नमस्कार, आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज़। संपूर्ण खबर तीखी नज़र के साथ। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के सीकर जिले के साजिद हॉस्पिटल में, जहां पर हम बात करेंगे यहां के जाने माने बीडीएस डेंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद साबिर जी से और जानेंगे बहुत सी दांतों से संबंधित समस्याओं और उनके निवारणों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की, सभी अपनी स्माइल को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और उस स्माइल के अच्छे स्माइल के पीछे का राज होता है दांतों की खूबसूरती, यानी कि दांतों का स्वच्छ और स्वस्थ रहना। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद साबिर जी से। तो सर, सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है देश सार्थक न्यूज़ में। तो सर, सीकर ज़िले में आपके इस सेंटर को कितना समय हो गया? मेरे सेंटर को तकरीबन 16 ईयर हो गया। 2006 के अंदर हमारी ओपनिंग है और मैं खुद डेंटिस्ट में तकरीबन 23 ईयर से हूँ। और हमारे 2 सेंटर है सीकर के अंदर, एक तो ये वाला जो इंदिरा कॉलोनी में है और दूसरा है हमारा तहसील के पास। वहाँ पर डॉक्टर अवैध साहब बैठते हैं जो पीडियाट्रिशियन है, सीनियर पीडियाट्रिशियन है। आपके सेंटर में आप पेशेंट्स को किस तरह के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं? कौन कौन से ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? देखिए, डेंटिस्ट्री को इसकी ब्रांच के हिसाब से करें तो बहुत सारे अलग तरह के बता पाऊँगा जो आम आदमी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर अब इसको मैं 2 तरह से क्लासिफाइड करूँ, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट। तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स हो गया, जैसे ये बोन के अंदर फिट करके इम्प्लांट लगाया गया है, ठीक है, ये वाले ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है हमारे पास। और ये ट्रीटमेंट हम लोग तकरीबन 12 साल से कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। 99% प्लस में सक्सेसफुल रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट सक्सेसफुल रेट ये वाली होती है। दूसरा होता है जैसे लेज़र ट्रीटमेंट है, लेज़र भी दे रहे हैं हम लोग। पीडियाट्रिक्स के लिए भी डेंटल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं। वुमेंस के लिए डेंटल ट्रीटमेंट्स है। जीरियाट्रिक डेंटिस्ट्री जो बुजुर्गों के लिए होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह सभी जो एडवांस और ट्रेडिशनल दोनों तरह के ट्रीटमेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से हर व्यक्ति का एक डीएनए होता है वो भी अलग अलग होता है और हर व्यक्ति का एक एक्स फैक्टर होता है और हर जगह की एक विशेषता होती है, तो आपके हॉस्पिटल की क्या विशेषता है, क्या एक्स फैक्टर है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे पास दोनों सेंटर है। दोनों सेंटर पे यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट है, दूसरे वाले पे पीडियाट्रिशियन ट्रीटमेंट है। और डेंटल ट्रीटमेंट हिसाब से मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास जैसे कि कुछ पेशेंट्स का इकोनॉमिक लेवल बड़ा ही बेसिक लेवल का होता है, उनके लिए भी हमारे पास वी हैव ट्रीटमेंट्स फॉर देम। और कुछ लोगों को प्रीमियम क्लास ट्रीटमेंट चाहिए, वी हैव अ ट्रीटमेंट लेवल फॉर देम आल्सो। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था और अब जाकर 2 साल बाद में गवर्नमेंट गाइडलाइंस हट चुकी है पूरी तरीके से। माना जा रहा है कि कोरोना अब नहीं है। तो अब आप हाइजीनिक को लेके लोगों के मन में इन्फेक्शन और डिस्टेंस लेवल को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप हाइजीन प्रोटोकॉल्स को लेके किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? कोरोना से पहले किन चीज़ों को आप फॉलो करते थे और अब कौन से प्रोटोकॉल्स आप हाइजीन को लेके फॉलो करते हैं? देखिए, कोरोना एक नाजुक इन्फेक्शन है और ये बहुत जल्दी फैलता है। कोरोना के पहले हम जो प्रिकॉशन लेते थे उसको हमने बढ़ा दिया। पहली लहर और दूसरी लहर में जैसे ही कोरोना पेशेंट बढ़ने लगे, हमने जैसे लॉकडाउन किया गवर्नमेंट ने, हमने 2 महीने के लिए लॉकडाउन पहले भी कर दिया था और 1 महीने सेकंड लेयर में लॉकडाउन किया था। फिर हमने ऐसा किया कि हमने अलग से इसका बजट बनाया, बजट बना के इसके इक्विपमेंट्स लिए और ज़्यादा और प्रिकॉशंस लिए। फिर मैंने मेरे स्तर पे एज ए डॉक्टर जो भी प्रिकॉशन लेता हूँ उसको 10 टाइम्स कर दिया। मेरे कलीग्स जो मेरे असिस्ट करते हैं सारे दिन, उन्होंने भी अपने तरीके को पूरा तरह से चेंज किया और बढ़ाया। जो इन्फेक्शन स्प्रेड को रोकते हैं वो चीज़ें, फॉगिंग मशीनें वगैरह ली। और मेरे जो कलीग्स जो मॉर्निंग में जल्दी आते हैं वो भी आके पूरी क्लिनिक को फॉगिंग करते हैं। रही बात पेशेंट देखने की, तो हमने शुरू में 2 महीने पेशेंट नहीं देखे, लेकिन उसके बाद हमने ऑनलाइन, हाँ, तभी से हमने जैसे लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने शुरू में 10-12 दिन तो बिल्कुल नहीं देखा, फिर ऑनलाइन चालू किया कंसल्टेशन। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए थे तब तक, और फिर हमने 2 महीने बाद काम चालू किया और प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट किए। और जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, अंडर गाइडलाइन हमने पूरी तरह हमेशा फॉलो करते रहे उसको और सारे प्रिकॉशंस लिए। तो सर, जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप कोई भी डेली रूटीन के लिए ओरल टिप्स जिनकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सके, अपने दांतों को सुरक्षित रख सके, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने एक बहुत ही बढ़िया टिप्स बनाई है 2 तरह की। एक बच्चों के लिए बनाई है, वो मेरी खुद के द्वारा बनाई गई है और बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है जो हर सेक्टर में फ़िट होती है। भाई शहरी हो, ग्रामीण हो, किसी भी मौसम के लिए फ़िट होती है। बच्चों के लिए स्पेशली, जब बच्चों के मैं दांत ख़राब देखता हूँ, और बच्चों के एक दूसरे दांत होते हैं, एक तो एक पक्के दांत होते हैं। बच्चों में पक्के दांत ख़राब होना बहुत ही निंदनीय विषय है, बहुत ही बुरा लगता है। उसके लिए मैंने एक बनाया है प्रिकॉशन टाइप कि आप बच्चों को
संध्या जैसे सूरज ढल गया, सनसेट के बाद बाहर की चीज़ जैसे चॉकलेट वगैरह, जैसे मिठाइयाँ, वो ना दें, सिर्फ घर की चीज़ें देवें। आप मेरे पॉइंट को दोबारा समझें, संध्या के बाद, सनसेट के बाद बच्चों को बाहर की चॉकलेट, बाज़ार की चॉकलेट वगैरह बिल्कुल ना दें। दिन में खा ले में कोई दिक्कत नहीं है। और संध्या मतलब अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे गर्मियों में सनसेट 7:30 के बाद होता है, सर्दियों में सनसेट 5:30 के बाद होता है। और यूँ कि जब बच्चा सोता है तब तक उसको 3-4 घंटे तक वो घूमता रहता है और कुछ खाता रहे घर में, तो मुंह साफ़ हो जाएगा। बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए मेरे पास एक और पॉइंट है कि जब भी आप ब्रश करें, दिन में 2 बार ब्रश करना तो ज़रूरी है। जब भी आप ब्रश करें, अपने ब्रश को पहले हल्का बॉयल करें, गर्म पानी लेवें एक गिलास में और उस गिलास के अंदर ब्रश को डाल देवें। ब्रश तकरीबन 3 से 5 मिनट तक पड़ा रहना चाहिए ल्यूक वार्म वाटर में, फिर आप ब्रश करें। ये हैबिट आप अपनाएं। आई बेट यू कि आपका ओरल हाइजीन अच्छा रहेगा, एक चीज़। दूसरा, अपन देखते हैं कि इसी पॉइंट को समझें कि ब्रश को लोग साफ़ करना, ब्रश को धोना या ब्रश को क्लीन करना हफ्ते में, महीने में भी कोई नहीं करता है। तो 3 मंथ्स में ब्रश चेंज करें और हर दिन ब्रश को हल्का ल्यूक वार्म गर्म पानी में डाल के 5 मिनट तक फिर ब्रश करें। तो सर, अगर कोई भी पेशेंट आपसे परामर्श लेना चाहता है तो आपके हॉस्पिटल का जो सही टाइमिंग है वो कितने बजे तक का होता है, या फिर जब भी ऑफ होता है उसके बावजूद अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेवल पर कैसे भी अपॉइंटमेंट लेके बुला लेते हैं उन लोग को। बाकी हमारा जो बेसिक टाइम है वो 10 to 6 है। और अभी जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हो। इवन व्हाट्सअप करके आप अपनी क्यूरी डाल सकते हो, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू सीकर एंड सीकर की सारी पेरिफेरी के लोग जिन्होंने हमारे ट्रीटमेंट को पसंद किया। 17 ईयर में उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे ट्रीटमेंट को पसंद किया और बहुत ही अच्छे उनका रिस्पॉन्स रहा और थैंक यू बोला उन्होंने। हम आगे भी गुणवत्तावान ट्रीटमेंट के लिए बाध्य हैं और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर ट्रीटमेंट देंगे उनको। थैंक यू।